अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ मेरे मेहमान हैं जनाब सर जी। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रनडाउन। आज के शो में शामिल है तारीख का सफर, ज़बानो बयान, डमी ऑनलाइन और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मेहमान जनाब सर जी के साथ। जी जनाब, ये जो एबटाबाद वाला वाकया हुआ है, इस बारे में क्या कहती है आपकी हुकूमत? एबटाबाद वाला वाकया देखिए, ये एबटाबाद में ही हुआ है। हमारी हुकूमत यही कहती है। हमने कभी नहीं कहा ये एबटाबाद वाला वाकया सिबी में हुआ। बताइए ना, आपकी हुकूमत का एक वाज़े मौक़िफ़ क्या है? देखिए, हमारी हुकूमत का वाज़े मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है और जमहूरियत की खूबसूरती यही है। अच्छा, आप ये बताइए, आपकी हुकूमत और फौज का मौक़िफ़ डिफरेंट क्यों? अच्छा, पहली बात यह है कि आपकी हुकूमत ना कहें, हमारी हुकूमत कहें। हम 18 करोड़ लोगों की हुकूमत है। तो वो आप ही की हुकूमत है और किसकी है? आप भी इसका शरीक हैं। नहीं, मैं शामिल नहीं हूँ। आप मेरे पंटर हैं। पंटर क्या होता है? आप मेरे लंगोटिए यार हैं। देखिए, मैं आपकी इज्जत करता हूँ और दिल से करता हूँ। हालांकि वो बंदा पागल ही होएगा जो तुम्हारी इज्जत करेगा। यार प्लीज। अच्छा, मुल्ला उमर के पीछे आप अकेले जाएंगे या अमेरिका को साथ लेंगे? अमेरिका नु लेके जाएंगे, कल्ले तो चाह पीन नहीं जाते। देखिए, मुल्ला उमर के पीछे मैं क्यों जाऊंगा? वो मुल्ला उमर है, कोई शोरिया राय तो नहीं। ओदे पीछे जाके अभिषेक बच्चन को मार खानी। देखिए, मतलब ये दोवें प्यो पुत्रा दी ते बावां ही एडियां लम्मियां ने, पग दी देख चो बोटियां काढ़ लेंदे ने। आफ्ताब, ये मुझे जानते नहीं। हाँ जी, हाँ जी, आप इनको प्लीज मेरा तारुफ करवा दें। नहीं जी, नहीं, ये भी वैसे ही हैं। अच्छा जी, जी तुसी पग दी देख चो काढ़ लेंदे। तेरा प्यो कर लेना, मैं फिर पर्सनल हो जाऊंगा। नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं। आप मेरा तारुफ ही गलत करवा रहे हैं। और मैं क्या आप चीजें ले रहे हैं मेरे साथ। खुद ही कहा, मैं भी ऐसा ही हूँ। आप उनको बताएं कि ये वही हैं जो छुरी और कांटे के साथ क्या करते हैं। चले ठीक है, छुरी और कांटे के साथ नाश्ता करते हैं। ये फिर आप ये तो और मैं क्या बताऊं? आप उनको मुझसे डराओ। आप उनको मेरे वेटर्स वाले करतूत बता रहे हैं। क्या खाक डरेंगे वो मुझ पे? वो तो ये वाकया सुन के मुझे टिप देने पे आ जाएंगे। और मैं तुसी टिप ले भी लेनी। ऐसी हरकत तुसी ऐसे हो, तुसी टिप ले भी लेनी। क्वेश्चन ले लें हम पब्लिक से। हाँ जी, आपके लिए शेक्सपियर की ये सेइंग राइट प्रूव होती है कि अ मैन में स्माइल अगेन एंड अगेन एंड बी अ विलन। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, शाबाश। नेक्स्ट। वो पूछ रही है, आप कम से कम स्माइल करना और हंसना हंसाना ही छोड़ दें, संजीदगी अपने चेहरे पे लाइए। है, मैं इस डिप्रेस कौम को इसके चेहरे पे मुस्कुराहटें दिखाता हूँ कि बड़े से बड़ा डिजास्टर हो जाए, कोई बात नहीं। जस्ट चिल चिल जस्ट चिल, सोने दिल से मिला ले दिल। जस्ट चिल चिल जस्ट चिल। अल्लाह ने सानू जीजा जी बड़ा चोली दिता। तो कह रहे मैं बहरा नहीं हूँ। शो में एक आध चपेट लगाने का है इजाजत? नहीं हुंदा ते तानू किन्नी ही पै जानियां सुन। अच्छा, जितनी कोई घटिया बात हो आपको उतनी हंसी आती है। अच्छा, आप साथ कंधे भी ला दे, मेरी नकल उतार दें। नहीं, मैं आपकी नकल क्यों उतारूं? आपको बड़ा शौक है। मैं इस बात पे हैरान हूं कि आप किस एंगल से अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं। किस अहमक ने आपको बताया कि मैं पढ़ा लिखा? अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो वोट आपको देता। मैंने तो बीबी की हमदर्दी में वोट दिया आपको और मैं आज तक पछता रहा हूँ। जवाब दें। जवाब क्यों दूं? आपके उस प्रोग्राम में बैठा हुआ हूं मैं। 8:30 बजे सब बुढ़ साहब और आप कमरे मौजूद थे। उस वक्त 8:30 बजे आप और बुढ़ साहब क्या कर रहे थे? आपस में ताश खेल रहे थे। आपने इस बात का जवाब नहीं दिया। जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे। आप उस सहाफी की तरह, मतलब मैं कहना नहीं चाहता। बड़े साफी हैं हमारे मुल्क के, बहुत बड़े साफी हैं, मैं जानता हूं उनको। वो तो दूध वाले भी कहते दूध लेट लेकर आए हो, जवाब दे। बिच पानी कितना पाया, जवाब दे, जवाब दे। अगला फिर जवाब दे के चल जाने, किसी और को ले लो। जो पॉलिटिशियन गलती से उनके उसकी बात, यानी मैं ऐसे ही बस चवले मार रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। औकात ही नहीं मेरी कोई। जी जी जी, मैं नहीं कह सकता। आप बड़े मोहतरम हैं हमारे, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। जी आप। सर, मेरा सवाल ये है कि आप जो हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहते हैं, क्या आप आवाम की बेबसी का मजाक उड़ाते हैं? देखिए, पहले तो आप मेंशन कीजिए, आप ये सवाल किससे कर रही हैं? जाहिर है आपसे कर रही हैं, और किस? मुंह तो ही खुला रहता, और किदा रहता? हंसते आप ही हैं इस कदर अजीबो गरीब तरीके से। हाँ जी, ताड़े के मुंह ना दंदा वाली दुकान पे पहनते, यहाँ पे दंद बनते हैं। जैसे इन्होंने कमेंट दिया है, कमेंट मैं भी देता हूँ। आपकी आवाज मेरे सर में इस तरह टकरा रही है जैसे वो सरकारी फोन की घंटी की आवाज नहीं टकराती।
बंदे के कान के पर्दा फट जाता है। मतलब आप टू द पॉइंट चीज जो आप सदर ते होना होए ना पहले बैल ते लगे सन बैल वाजदी थे ते दौड़ के जांदे जी हुक्म सर। अच्छा नहीं तो बेल कौन देता था? बीबी मोहतरमा। बकवास कर रहा है, उनको तो मैं जी मैडम कहा करता था। अच्छा जी दूसरा सवाल ले लें, आपने जवाब नहीं दिया वैसे उनका। तो कौम के सवालों का कभी जवाब दिया है जो इनके जवाब दूंगा? जी सर जी, कल तक आप जिन्हें कातिल लीग कहते थे, आज आप उन्हें वजारतें बांट रहे हैं प्रेसिडेंट हाउस में बुला के। ये दुश्मनों के साथ दोस्ती का मतलब क्या है? हाँ कातिल लीग एडी छेती वाकफ लीग किवें होगी ताडी? देखिए वो कोई खुदा ना करे कुरान और हदीस के अल्फाज तो थे नहीं, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। आफ्ताब हेलो जी मैं सुन लो ना भाई यार लिफ्ट ही नहीं। मैं सुन रहा हूँ। तो वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, बस इससे ज्यादा मैं इस पे कोई कमेंट नहीं देना चाहता। आप जैसी जो खवातीन है ना, ये सनी देओल की फिल्मों में सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं, भागो। ये मैंने इसलिए इजाजत दी है कि इस सिमाप के बारे में आप जी 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 किसी और के बारे में ये ना कीजिएगा। ये क्यों नहीं, ये तो इतना सा डायलॉग बोलती है, भागो डाकू आ गए। ओ यही कहते भागो सर जी आ गए। यार वो डाकू कह रहे हैं, तुम सरजी लगे हुए। गल होई आपने कहलवा लिया जो कहलवाना था। मैंने नहीं कर। अच्छा जी एक सवाल मेरी तरफ से भी, ये आखिरी सवाल, क्या आप अमरीकी इकदाम को कंडेम करते हैं? जी हम इस पर सिर्फ इतनी सी बात कहेंगे कि पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है हेलो और जमहूरियत की खूबसूरती यही है। क्या हमको पता नहीं है ना जो कोई हवा काट देना है। जमहूरियत की खूबसूरती के बाद आगे क्या तो है? माइंड करने वाली कौन सी बात है? कुछ स्टेटमेंट दें आप। होगी कोई आप अमरीकियों को कंडेम करते हैं या नहीं? जी पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है और जमहूरियत की खूबसूरती यही है। जी सर जी आपसे मेरा ये सवाल है कि आपकी हुकूमत ने करप्शन का सबक कब सीखा? वाह 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 वाह। जब टिकटें ब्लैक होती थी। कौन सी टिकटें ब्लैक होती थी? सिनेमे च इसकी फूफी करती थी ब्लैक, इसको ज्यादा पता है। तो यही चुनी नहीं वो इंतखाबी टिकटों की बात कर रहा है, इंतखाबी टिकटों की यहाँ बात। आपकी लाइन बनती थी, पता है क्या? टिकटें ब्लैक, जवाब देना इसका जवाब दे। ये बनती थी आपकी लाइन। मैंने कोई ऐसी बात की है? हाँ मैं उस जुकाम के जरासीम को खुद जवाब देना चाह रहा हूँ। आप जो मर्जी कहें, जवाब दें कि आपकी हुकूमत ने करप्शन का हुनर कब सीखा है? चले आप भी मुझे इस बात का जवाब दें। आप वही है ना वो जो उस इश्तिहार में ये वाला गाते होते हैं गाना, उसके एंड पे इसी तरह वो खड़ा होता है मॉडल। सदर होना होए ना पहले अल्लाह फकीर ना ड्यूट गाਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ सन। हाँ जी इसकी बकवास पे बहुत खुशी होती है। उससे बड़ी मजे की बात की। मिले हुए हो सारे प्लांटेड हो। आफ्ताब तुम निकलो बाहर। कुछ नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम मुल्क की अमूमी सूरत हाल को डिस्कस कर रहे हैं कि मुल्क जिन राहों पे चल निकला है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि खैर की खबर किसी तरफ से नहीं आ रही। आपकी मईशत लगातार रूबज़वाल है। जरा कौमी मोराल पे नजर डालिए कि ये जिल्लत की आखिरी हदों को छू रहा है। गुड गवर्नेंस का आलम यह है कि बलूचिस्तान में लगातार खून से होली खेली जा रही है और हुक्मरानों ने अभी तक इसका नोटिस नहीं लिया, हत्ता कि मीडिया नोटिस नहीं ले रहा। सियासत के नाम पे जो कुछ हो रहा है वो पैरोडी हो रही है। मैनेजमेंट के क्राइसिस बदतरीन क्राइसिस हैं आपके यहां। आप देखिए तवानाई का बहरान क्या है। दुनिया की कोई बदतरीन कौम भी होती वो अब तक कम से कम तवानाई के बहरान को किसी हद तक कंट्रोल कर सकती थी। ये वैसे के वैसे जहां थे आज से 3 साल पहले वहीं की वहीं खड़ी है। और इसमें मैं बहुत बड़ा ब्लेम दूंगा इससे पिछली हुकूमत को। सबसे बड़ा बहरान अखलाकियात का, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। अखलाकी गिरावट हम हर रोज इसका तस्करा करते हैं। एक आध दफा तो तबरकन इसका तस्करा कर देते हैं कि यह करना जरूरी है। वो कहते हैं ना, गाहे गाहे बाज खां इन किस्सा है पारीना रहा। हम पुराने किस्से छेड़ते रहते हैं ताकि वो जिंदा रहें, क्योंकि हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। हम तो कल हुए बात को भूल जाते हैं। हमें तो देख लीजिएगा 2-4 माह बाद रेमंड डेविस भी याद नहीं रहेगा। इवन जो कुछ एबटाबाद में हो रहा है, जरा 6 माह इंतजार कर लें, आप भूल जाएंगे। इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है हमीयत के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है।
ये देखिए कि इस वक्त हमारे उलमा क्या कर रहे हैं, हमारे दानिश्वर क्या कर रहे हैं, हमारे टॉक शोज में क्या चल रहा है। हमारे टॉक शोज में क्या चल रहा है? ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੋ मैं बताता हूँ, हमारे टॉक शोज में ये चल रहा है। खवातीन हज़रात, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। नॉट फनी एट ऑल। इट्स वेरी फनी, रियली इट्स वेरी फनी। और इस पर मुस्तजाद अमरीकी खतरा जो हमारे सरों पर मंडला रहा है, तारीख का जो दरीचा हम आज खोलने जा रहे हैं वो बड़ा भयानक है। ख्वातीन हज़रात, हम आज आपको बताएंगे कि हलाकू खान ने जब बगदाद की ईंट से ईंट बजाई थी तो उस वक्त वहां की सूरत हाल क्या थी। आप हैरान होंगे कि वहां के दानिश्वर, उस वक्त के एंकर्स, उस वक्त के कॉलम निगार, उस वक्त के सहाफी और उलमा फरोई और इंतहाई सतही बातों पर जूतम पेजार थे, आपस में बटे हुए थे ग्रोहों में, और सुबह से शाम तक चौपालों में, कहवा खानों में, इदारों में इन मौजुआत पर मनाजरे हो रहे थे कि अगर बुर्राक जमीन पर आ जाए, बुर्राक जो सवारी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो उन्हें सफरे मिराज पे लेके गई, अगर वो जमीन पे आ जाए तो क्या वो हलाल होगी या हराम, या ये कि सुई के नाके से ज्यादा से ज्यादा एट ए टाइम कितने फरिश्ते गुजर सकते हैं। भाई इससे तुम्हें क्या लेना देना है, तुम्हें इससे क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है। ये कोई मौजू है जिस पर तुम लगे हुए बात करना है। अब इससे मिलती जुलती सूरत हाल के बारे में इमाम गजाली बहुत पहले कह चुके हैं कि अवाम की सही रहनुमाई और रहबरी सिर्फ और सिर्फ उलमा ही कर सकते हैं, मगर अफसोस के उलमा के सर पर जब शैतान सवार हो जाए तो उनसे ज्यादा बेफायदा और बेफैज और कोई हो ही नहीं सकता। ये मुबाहिस इस कदर सतही और फरोई होते थे, ये इस कदर मज़ाक़ खेज होते थे, जरा अंदाजा कीजिए कि उलमा आपस में इस बात पर दस्तो गिरेबान रहते कि अगर सहराई सफर के दौरान पानी मुयस्सर ना हो और तरबूज मिल जाए किसी को, तो क्या तरबूज के पानी से वजू किया जा सकता है। यानी यह बात इंतहाई इल्मी नौयत की एक इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू समझी जाती थी कि बगैर देखे हिसाब लगाया जाए कि क्या मुर्गे की चोंच में दांत होते हैं। मुर्गी और अंडे की बहस इसके अलावा आप नॉर्थ अफ्रीका में देखिए, इब्न खुल्दून जैसा इंतहाई अजीम राइटर, इंतहाई अजीम मौर्रिख 400 साल तक एक्लिप्स्ड रहा है, उसका नाम लेने की इजाजत नहीं थी, उसको भी रीडिस्कवर किया गया। और किसने किया? वेस्ट ने किया। आप देखिए कि मुकदमा हम तक, उसकी शोरा आफाक तसनीफ जिसने हिला के रख दिया सोशल साइंसेस पढ़ने वालों को, कि वो वेस्ट से होकर यहां तक आई है हम तक। यानी हमारा ही असासा, हमारा ही खजाना कोई और हमें पेश कर रहा है। इब्न रुश्द की किताबें बैन कर दी गई कि नहीं, इसकी किताबें हमारे अकायद के खिलाफ जाती। भाई तुम उसे डायलॉग का मौका तो दो। इब्न रुश्द बहुत बड़ा नाम था, इब्न रुश्द को डिस्कवर किया वेस्ट ने, इन्होंने बैन कर दिया। ऐसे बदनसीब लोग थे। राजी कितना बड़ा दानिश्वर, साइंसदान और मैथमेटिशियन, उसको सजा यह दी गई कि इसके सर पे इसकी किताब उस वक्त तक मारते रहो जब तक इसकी अकल ठिकाने ना आ जाए। तो उसकी अकल तो ठिकाने बेचारे की ना आनी थी ना आई, वो अपनी बिनाई खो बैठा। अच्छा, उलमा की एक बहुत बड़ी तादाद दो ग्रोहों में बढ़ चुकी थी कि वलद द्वालीन होता है या वलद ज़वालीन। तो एक दिन हलाकू खान इस गुफ्तगू में आके बैठ गया, उन्होंने कहा मैंने बड़ा तुम्हारा तस्करा सुना है, मैं जरा जानूं तो सही, ये बड़ी दिलचस्प बहस कर रहे हो तुम, मेरे सामने करो, मैं जरा सुनना चाहता हूं। तो बैठ गया वहां पे। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि वो जब आया तो 10 दिन उसने अपने आप को कहा कि मैं तुम्हारा मेहमान हूं। वो बतौर मेहमान शाही मेहमान खाने में रहा, वो बड़े क्लोजली इनको ऑब्जर्व करता रहा और इनको जलीलो रुस्वा करता रहा कदम कदम पर, क्योंकि उसे पता था कि मैंने 10वें दिन जो काम शुरू करना है, पहले मैं इनको थोड़ा सा उसके लिए इन्हें ख्वार कर लूं, इन्हें बता दूं कि तुम्हारा ये अंजाम क्यों हुआ है। तो वो उस मनाजरे में आ गया। तारीख की किताबों में दर्ज है, बड़ा दिलचस्प वाकया ये। उसने कहा अच्छा जी, ज़वालीन कौन कहते हैं और द्वालीन कौन कहते हैं? आधे एक तरफ थे, आधे एक तरफ थे। उन्होंने कहा जी आप फैसला कर दे, आपने सारी गुफ्तगू सुनी है। उसने थोक में जल्लाद बुलवाए, उन्होंने कहा सबके सर कलम कर दो, और सबके सर कलम कर दिए गए। इसी तरह एक दिन उसने खलीफा से कहा कि आज तुम मेरे मेहमान हो। उन्होंने कहा जी आप, मैं कैसे मेहमान हो सकता हूं, आप तो हमारे खुद मेहमान हैं, आप शाही मेहमान खाने में ठहरे हुए हैं, तो आप हमें हुक्म कीजिए। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं आज तुम्हारी खिदमत करूंगा, तुम मेरी तरफ आओगे दावत पे। तो उसने एक सोने की रकाबी में हीरे जवाहरात भर के उसके आगे रख दिए कि लो मौज करो। मैंने कहा मैं तो ये नहीं खाता, तारीख की किताबें हैं, पढ़िए देखिए
कैसा कैसा लर्जाखेज सबक है इनमें। तो कहता मैं तो ये नहीं खाता। तो उसने कहा कमबख्त खाते नहीं हो तो फिर इकट्ठे क्यों करते रहे हो, खाओ इसे, खाओ मरो। अगर इतना तरद्दुद तुमने किया, अवाम तुम्हारे रो रहे हैं, टैक्सेशन अपनी देखो, तुमने ऐसा ऐसा टैक्स, खौफनाक टैक्स लगा रखा है। तुम ऐसे बदनसीब हो कि जिसने ज़राई टैक्स लगाकर मुल्क में ज़राअत खत्म कर दी। मीठे पानी के 2 दरिया बहते हैं यहां पर और ज़राअत पे बैन लग गया हुआ है। तुम कहत का शिकार हो। आप तारीख पढ़कर देखिए, उस दौर में कहत था, यानी गुर्बत है, इफलास है, नादारी है। बगदाद उसकी तस्वीर बना बैठा है और तुम किस कदर इत्मीनान से अपने दरबार चला रहे हो। तुम्हें इसकी शर्म ही नहीं आ रही इस बात की। तो मुझे यह बताओ कि तुमने ये जो ऊंची ऊंची इमारतें, ये जो महलात तामीर किए, यही जोर अगर तुम, यही दौलत तुम अगर हथियार साजी में लगाते, यही कोशिश अगर तुम तलवार और तीर बनाने पर सर्फ करते, तो आज यूं जलील और रुस्वा ना होते। खलीफा वक्त आगे से किस कदर भोंडा जवाब दे रहा है कि मैं क्या करता, मशीयत इज़्दी ही यही थी, अल्लाह को मंजूर यही था, उसने मेरा ये अंजाम करवाना था। इस पर भी हलाकू जैसे एक उजड़ शख्स ने एक तारीखी फिक्रा कहा था कि तुम अपनी तमाम तर कोताहियां, नालायकियां और नाअहलियां अल्लाह के खाते में डाल देते हो और फिर वो तुम्हारा अंजाम ये करता है जो होने वाला। 10वें दिन उसने खलीफा को कत्ल कर दिया। हम इसे कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। ख्वातीन और हज़रात, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हलाकू खान ने एक और दिलचस्प बात की खलीफा से कि ये बताओ कि मैं जाते हुए, क्योंकि मैंने यहां रहना नहीं है, मैंने सिर्फ तुम्हें फतह करना था, जेरे नगी लाना था, तुम्हें सबक सिखाना था, सबक मैंने दिया, सिखा, अब मैं वापस जा रहा हूं। तो ये बताओ कि तुम्हारे ख्याल में मैं यहां से क्या क्या कुछ लेके जाऊंगा। अकाबरीन ने अपनी राय दी, अपने असासे बताए कि तुम ये ले जा सकते हो, तुम हीरे जवाहर, तुम यहां से, यहां की दौलत, यहां का सोना, यहां की चांदी, यहां का रेशम, हर चीज ले जाओगे। तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि हलाकू खान जैसा शख्स, जैसे तारीख एक अनकूथ और अनगढ़ आदमी के तौर पे जानती है, वो कहता है मैं सिर्फ एक आदमी को लेकर जाऊंगा जो यहां बैठा हुआ है। वो था नसीरुद्दीन तूसी, उस दौर का बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमर। ये वो नसीरुद्दीन तूसी है जिसने हलाकू खान के कहने पर, उसकी रिक्वेस्ट पे, मरागा के मकाम पर स्टेट ऑफ द आर्ट रसदगाह कायम की। ख़वातीन हज़रात, अगर आप तारीख की कोई किताब खंगालना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा हिस्ट्री ऑफ द अरब्स, पी.के. हिट्टी की किताब है, बड़ी लाजवाब किताब है। और मजरुल हक की इस्लामिक हिस्ट्री, जिसका तर्जुमा तारीख इस्लाम है, यह भी पढ़िए। और इसके अलावा एक किताब है तालीम और हमारी कौमी उलझने, यह अरशद महमूद की किताब है। इसमें से भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको दावत फिक्र देगा। और अंदाजा कीजिए, बगदाद की लाइब्रेरियों में जितनी किताबें थी, लाखों की तादाद में, इंतहाई नादर नुस्खे, इंतहाई नादर मखतूते हाथ से लिखे हुए, उसने उठा के सारे दरिया में फेंक दिए। कहते हैं कि दजला का पानी कई दिन तक नीलगू रहा था, ब्लैकिश रहा था, सिर्फ इस वजह से कि इतनी किताबें, इतना इल्म। उसने कहा तुम तो डिजर्व ही नहीं करते कि इसके होते हुए अगर तुम्हारा अंजाम यह है तो फिर तो तुमने वक्त जाया किया इसके ऊपर। और ये वो नुकसान है ख्वातीन हज़रात जिसकी तलाफी हम आज तक नहीं कर सके। ये थे वो हालात कि जिनमें हलाकू खान ने बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी। क्या आप महसूस नहीं करते कि पाकिस्तान में कोई हलाकू आ चुका है और वो आपके साथ वही 10 दिन गुजार रहा है? वो कदम कदम पे आपको शर्मिंदा कर रहा है, कदम कदम पे आपको बता रहा है कि तुम कौन हो, क्या हो, किस लिए मार्ज़े वजूद में आए थे, कितना पैसा खा चुके हो आज तक, वो किधर है वो पैसा जो पब्लिक के नाम पे आता है। जी आप, ये जो कुछ एबटाबाद ऑपरेशन के नाम पे हुआ है, ये क्या हमारी हकमियत के लिए खुला चैलेंज नहीं? हकमियत का सवाल है बड़ा नेचुरल कि गैरत और हमीयत जो है वो बहरहाल एक कुटिया में रहने वाले के अंदर भी होती है। हमारी हकमियत में डेंट उस दिन पड़ गया था जिस दिन हमने हाथ फैलाए थे, पैन हैंडलिंग की थी, एक मंगते की तरह, एक मांगत की तरह। तो हमारे हुक्मरान पिछले 65 साल में अरबों डॉलर्स हमारे नाम पर ले चुके हैं, हमारे मुल्क की तामीर और तरक्की के नाम पर ले चुके हैं, लेकिन उसका बमुश्किल 10% आज तक आपको सड़कों, गलियों और बाजारों पे लगा नजर आता है। 90% उन अंतड़ियों में जा चुका है जो इस मुल्क के सबसे बड़े मुजरिम हैं, और उनसे बड़े मुजरिम हम बतौर अवाम हैं जो हर दफा, एक दफा लाए, बारे दिगर उन्हीं को लेकर आए, फिर उन्हीं को लाए, और आइंदा भी यही करेंगे। ये 1 मैन 1 वोट वाला सिस्टम जब तक रहेगा इस मुल्क के साथ, यही कुछ होता रहेगा।
जी ये जो अभी आपने कंपैरिजन किया है हलाकू खान का और आज की गवर्नमेंट का, मेरे ख्याल से कि उस कौम, उस ज़माने की कौम और आज की कौम में एक फ़र्क है, वो है अवेयरनेस का। हमें जो हम बेशक हम नहीं करते, बेशक हम में यूनिटी नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम अवेयर हैं, हमें इस बात का एहसास है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हाँ, ये एक तरह का ब्रीदर है कि हम एक अवेयरनेस की हद तक हमारे अंदर कुछ मौजूद है, लेकिन ये अवेयरनेस जब तक रंग नहीं लाएगी उस वक्त तक बेकार है। वो हसीन किताब जो लाइब्रेरी में पड़ी रहे और किसी ने नहीं पढ़नी, उसका क्या फायदा। वो चेक जो खरबों डॉलर्स का हो आपकी जेब में रहे, जिसने कैश नहीं होना, उसका क्या फायदा। उस अवेयरनेस का क्या फायदा कि जिसने अभी तक, देखिए हम बहुत अवेयर हैं और इसमें मैं बार बार क्रेडिट मीडिया को देता हूं। मीडिया एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने फास्ट फॉरवर्ड में आपको अवेयर किया है, आगही का जौक बख्शा है, आगही की दौलत बख्शी है, लेकिन उसका रिजल्ट यह है कि आप देखिए कि आपके अपने चैनल्स को बंद किया जा रहा है। मैं ये बगावत की तरगीब नहीं देना चाहता, लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि आपके होते हुए चैनल्स का हुक्का पानी बंद किया जाए, अखबारों पर बंदिश लगाई जाए, इश्तहारात बंद किए जाए। क्या यही वो हरबे अयूब खान दौर में नहीं चलते थे? तो आज 50 साल बाद भी अगर हम वहीं के वहीं खड़े हैं तो फैस अवेयरनेस पे कि जिसका कोई फायदा नहीं। जी सर, मुझे ये कहना है कि इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद हमें ये खुद नहीं पता कि हमारे हकूक क्या हैं और हमें उन हकूक को हासिल करने के लिए क्या अप्रोच करना चाहिए। ये क्यों नहीं कहते आज कि हमें अपने फराइज का नहीं पता, क्योंकि हुकूक अकेले नहीं होते, फराइज के साथ साथ चलते हैं, ये पैरेलल चलते हैं। हम अपने फराइज से गाफिल हैं, जिसकी वजह से हमारे हुकूक सल्ब होते हैं। आप अपने फराइज पूरे करें, ये एक खुदकार निजाम है कुदरत का। अपने फराइज पूरे करें, आपके हुकूक कोई छीन सकता ही नहीं। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि किसी को जुल्म करने का शौक नहीं होता, हम अपने ऊपर खुद ही जुल्म कराते हैं। हमारी कौम की ये बख्ती है कि हम अपनी नाअहली की वजह से अपने ऊपर जुल्म करवा रहे हैं और करवाते चले जाएंगे। करप्शन जिस माशरे में नासूर बन जाती है और हम उस पर खामोश हो जाते हैं, उसे मशीयत इज़्दी समझ के बर्दाश्त करने लग जाते हैं, तो फिर बरकत उठ जाती है वहां से। आपका माशरा बेहतरीन तस्वीर है उस घर की, उस दुकान की, उस कारोबार की जिसमें सब कुछ मौजूद है। कहते हैं जी अल्लाह का दिया सब कुछ है बजुज बरकत के। बरकत नहीं है, जब तक वो नहीं होगी आप कभी तरक्की नहीं करेंगे। चुनाचे ख्वातीन हज़रात, आज की सारी बहस का लुबे लुबाब एक दरखास्त है, और ये दरखास्त है अपने हुक्मरानों से कि खुदारा अक्ल के नाखून लीजिए। यही वक्त है, समझने की कोशिश कीजिए, अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानिए। आपके हमसाए में एक बार फिर हलाकू खान आ चुका है। इससे पहले कि वो यहां डेरे डाले, उसका सामना कीजिए, उसका मुकाबला कीजिए, क्योंकि इस बला को अब आप सिर्फ और सिर्फ हिकमत से ही टाल सकते हैं, और कोई ऑप्शन आपने अपने पास जिंदा सलामत रहने ही नहीं दिया। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जी, खबर है कि फैसलाबाद में राजा रियाज के घर पुलिस का छापा, लाखों मालियत की 65 भैंसें कब्जे में ले ली। वैसे एडा सेहतमंद बंदा 65 मझा रख सकता जनाब। स्टोर कीतियां होणगियां मरियां मच्छा ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ, ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਇੰਨਾ ਗਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਕੱਟਾ ਕਿਹੜਾ। एक रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब के दौरे के दौरान थाना गुलबर्ग की टैंकी में छुपाए गए 2 लड़के बरामद। बहुत टैंकी जिस लुकाते जी की वजह उन्होंने पेंशन वेखण नहीं, इसलिए कि वो गैर कानूनी तहवील में होंगे। तो नाज़रीन, बात करते हैं एक अफसर से। जी जनाब, आप ये बताएं कि आप मुजरिमों को टैंकी में क्यों छुपाते हैं? बड़ा शरदाई रगड़न वाले डंडे वर्गा मुंह तो मैं क्या जियो अदारा जिहड़ा उन्हें भांड भी रखे ने। हाँ जी, इंटरव्यू वास्ते भांड ने एंकर ने भांड लगते ਤੁਹਾਨੂੰ तेरी गल सर मेरे को मैं तेन भी फड़ लेनी, जुगता ना करी मिलना ठीक है। ਤੁਹਾਡਾ माइक ਹੱਥੋਂ ਧੋਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ माइक ਨੂੰ गोते होने लग पे। तो नाज़रीन, कब तक ये थानेदार चपेड़ों से बचते रहेंगे और लोगों पर जुल्म करते रहेंगे? कैमरामैन नवीद हयात के साथ नसीम राजपूत जी हो लाहौर। माइक तुसी रख लो जी। क्यों साडे हुण किस काम में? बड़ा गलत हुआ उस बेचारे को, टैंकी में तो गीला हो गया होगा। क्या जहानत की बात की आप। जी, एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने उसामा की तलाश में मदद देने वाले कुत्ते भारत को दे दिए। मनमोहन सिंह दे कोल फड़ाए उन्हें, उन्हें भुखे मार देने हो।
ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1800 ਤਨਖਾਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਤੋਂ ਕੁੱਤੇ 버ਗਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। हाँ खादा कदी बर्गर तू? अच्छा तुम्हें ये किसने कहा है 1800 तनख्वाह है? इन्नी की होनी जी, ओदे लिबास तो पता लगता है। मैंने आज तक इतना ग्रेसफुल इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा। ना एक बात बताओ, मैं क्या श्वार में लगाने वाला लगता हूँ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अमरीका के कुत्ते ने ना उसामा लभ लिया उन्होंने, साडे कुत्ते 10 का नोट डिग जाए वो नहीं लभ सकते। अमरीका के कुत्ते बड़े समझदार ने भाई जी। हाँ तू तो पढ़ता रहे उन्होंने। अमरीका के कुत्ते ने सामा लभ लिया, साडे कुत्तिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। भारत च कुत्ते कर की रहे ने वैसे? मैं कहना बड़े समझदार टैलेंटेड कुत्ते ने। महेश भट्ट ने दोवें कुत्ते सहन कर लेने। अच्छा जी, अगों उन्हां दी फिल्म आ रही है। कुत्तिਆਂ ਨੂੰ पता नहीं वो चपेड़ा भी मारता ही। फिर तो फिल्मों के डायलॉग्स भी ऐसे होंगे, मुंबई का कुत्ता कौन, बेकू मात्रे। फिक्रे फिर इंज होने ने। कितने कुत्ते थे? तो सरकार दो। क्या बेहूदगी कर रहे हैं आप लोग? रोना मारो। क्यों कहता है रोना मार? जे छिछड़े मुझे दे दो ठाकुर, मैं भूखा हूं। खाएगा क्यों नहीं? एडा एडा मस्कीन कुत्ता। जी खबर है कि लाहौर में एक मिरासी जाली बदमाश बनकर 4 साल तक पूरे इलाके से जगह टैक्स वसूल करता रहा। ਉਹ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕੱਢ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ 4 ਸਾਲ ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐ ਮਰੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ, ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਫਿੱਟ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਗਲੋਤਾ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੜੀ ਕੱਟ ਲਾਂਗਾ ਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਬਹੁਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ। ਮੌਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਣਾ। ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜੀ ਹੈ। ਸੋਹਣਿਆ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲੁੱਟੇ ਨੇ ਗਈ ਵਾਰੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ कचनार कीमा एडा सोना खोंदा सी ना, मोटा मोटा कट्टे हाथ दा। हाय हाय अदरक दे छट्टे लगे हुण देसी घ्यो दा पिस्तौल साइड ते रख के ते घर वाले ने दावत शुरू कर दी। यार फड़िया किस तरह गया मरासी? यार मेहंदी हसन दी केसर लगी सी, उत्थे रोण लग पे। अच्छा मेहंदी नहीं होता, मेहंदी हसन। तुसी होर तलफ्फुज़ ठीक करा लो, इधर साडी बरादरी इज्जत चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਥਾਣੇ 'ਚ 4 ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮਾਰ ਲਓ। यानी उन्हें सर्दी क्यों लगती है यार, क्या वजह क्या? सेंसिटिव होने सेंसिटिव। ਤੁਹਾਨੂੰ सर्दी क्यों लगती दसो? सेंसिटिव होने ना। हाँ जी सेंसिटिव। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਫੜਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਖੁੱਲੀ ਜਨਾਬ, ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਪਾਲਕ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਹਾਏ 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 ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਸ ਅਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੇਖ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫੜਿਆ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੁਰਕੀ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ। खबर है कि रेलवे के वजीर गुलाम अहमद बलोर ने कहा है कि एंकर्स जमहूरियत दुश्मन है, बकबक और बकवास करते हैं। वैसे जनाब गुलाम अहमद बलोर साहब ने गल की थी। तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए। अगर अपने आप को आप जमहूरी कहते हैं तो फिर बर्दाश्त करें। आपके एंकर्स भी तो इंतहा करते हैं। सदर साहब, आपके दौर में क्या हो रहा है, आपको जवाब देना पड़ेगा। और पिछले दिनों इटली में एक कश्ती के डूबने से जो लोग 300 लोग मासूम लोग फौत हो गए, इसकी जिम्मेदार भी ये हुकूमत है। इसकी जिम्मेदार ये हुकूमत है या नहीं है, ये जानने के लिए हम राब्ता करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद गुल से। वेलकम टू द शो बॉस। ये किस हद तक आप समझते हैं कि इसके अंदर हुकूमत इन्वॉल्व है? ये सीधे तो हो जाए, किस पे बैठे? पूरे मुल्क के अंदर एक कुरलाब मचा हुआ है। हेलो हेलो, गालिबन किसी तकनीकी वजूहात की बिना पर हमारा राब्ता लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद गुल से मुनक़ता हो गया। हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ या ये मेरा वहम है, ये जानने के लिए एक बार राब्ता करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल से। तो तीनों साथ हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक।
ख़वातीन हज़रात, आज ज़ुबानो बयान में सबसे पहले हम चंद अल्फाज की एक फैमिली है जो डिस्कस करेंगे, जो नेसेसरीली मिसप्रोनाउंस होती है। एक लफ्ज है तवक्कल। जी जी, तवक्कल गलत है, इसके ऊपर पेश है तवक्कुल, तहम्मुल, तदब्बुर और तबस्सुम। तबस्सुम भी लोग ज्यादातर तबस्सम कहते हैं, ये तबस्सुम है, इसके ऊपर पेश है। सर पेश का ही रौला ना। हाँ जी, जिमें के आसुफ। आसुफ क्या होता है? ऊपर पेश ही है ना? नहीं है, इसके ऊपर पेश। पेश नहीं है, साढ़े पेश पैर हैं। अच्छा यार, आपने सुना है वो क्या कह रहा है? पेश पढ़, कसम पता है। अच्छा सर, टमाटर नु टमाटुर इधर तो ये पेश पानी भी नहीं। एंकुर झामपुड़, उसने कराची के अबे चल बे झामपुड़ दूंगा तेरे को। झामपुड़ नहीं, झामपुड़ नहीं, अबे झामपुड़ ही ले रहा हूँ तेरे को। झामपड़ है, झामपड़। लड़ाई उसमें वो पेश नहीं है। नहीं है, नहीं है। तो झामपड़ का क्या फायदा? अच्छा, जब भी कराची का तस्करा आता है तुम झामपड़ की तरफ क्यों चले जाते हो? लाहौर ची होंगे और बंदा पुत पाना है, मैं तुम झांपड़ दियांगा ही। हाँ, खतिया तो झांपड़ दियांगा, तुम समझ नहीं आती। अच्छा ये लस्सी लुस्सी कहना ये तो नहीं पेश पानी है। भाई बाप मास्टर साहब, लस्सी ते पेश नहीं है, बर्फ पानी है। ट्रैक्टर बांदुर, वो तो पिंडी की बोली नहीं, वो बांदुर ट्रैक्टर चलाना पिया। अच्छा जी, एक लफ्ज है इनकसार, उसके साथ हम छोटी ये खामखा लगा देते हैं। इनकसारी नहीं होता, इनकसार होता है, गैर जरूरी है इनकसारी। इनकसार में इनकसारी के सारे माने आ जाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे सवाल को ये कहना कि सवाल पूछना। अब सवाल के अंदर सवाल पूछने के मानी पे ना है, सवाल का मतलब ही सवाल पूछना है, उसके साथ अगर आपने कोई इजाफी चीज लगानी है तो सवाल करना होता है, सवाल पूछना नहीं। अच्छा, एक आपका एंकर है ये इनकसार अब्बासी। पहली बात तो ये कि ये एंकर नहीं है, एंकर है। और दूसरा ये इनकसार अब्बासी कौन सा? ये जो बात बात पे रो नहीं रहा था। देखें जी, ये वाली बात तो है लेकिन मुझे रोना आ रहा है। मैं क्योंकि बहुत सेंसिटिव हूँ तो मुझे रोना आ रहा है। इनकसार अब्बासी की आप बड़ी भोंडी नकल कर रहे हैं। अच्छा जनाब, रूह रवां हम कहते हैं, रूह रवां भी गलत है। रूह और रवां एक दूसरे के मुतरादिफात हैं। ये रूह अरबी और रवां फारसी, इनके माने एक ही हैं, मुतरादिफात हैं, इसलिए रूह रवां नहीं हो सकता, रूहो रवां दुरुस्त है। तो रूहो रवां कहिए, रूह रवां अगेन कातिब की गलती या किसी की नाअहली की वजह से मुस्तामिल हुआ है। रूह रवां नहीं होता, रूहो रवां होता। तो सर जी तुसी वो बंदे फड़ो जिन्होंने गलतियां कीतियां, असी की तुहाडी गलती की थी, मैनू ये तो दसो। रूह रवां ये बड़ी सीरियस बात है, तुमसे मुताल्लिक नहीं है। रूहो, हाँ तुमसे मुताल्लिक नहीं ना। क्यों साडे च रूहां नहीं है असी की हवाई बंदे? बदरू हो, बदरू। अमावस की रात को वो जो बदरू आके डराती नहीं, भटकती हुई आत्मा, वो सफेद साड़ी में, हाथ में एक मोमबत्ती पकड़ी हुई, रूह का पैर मिद्या गया जी। रूह को अंग्रेजी कुत्ता पै गया। अब मैं क्या कहूँ, देखो ये ज्यादा बेहतर समझता है। मैं फिर कुछ नहीं, आप हरकतें ही ऐसी कर रहे हैं। क्या हरकत है? आप अजीब सी हरकत कर रहे हैं। बहुत से एक चीज भूल गए आप। क्या? आज खस्म गनी सिखाएंगे कुछ। आज क्या ताल्लुक है इससे? जुबानों बयान में बताते हैं। अच्छा, रोजाना हम खस्म का जिक्र नहीं करते। अच्छा चले, आज हम खस्म का जिक्र नहीं करते। रोजाना खस्म का जिक्र तो घर नहीं होता। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਫਸੇ ਰਹੀਏ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਐ ਫੇਰ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੋ ਜਰਾ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ख़वातीन हज़रात, हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद, जहां से बार बार फोन आ रहा है और आप जानते हैं कि हमें बार बार फोन किसका आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं मिस काला मारन डया सा। मुझे पता है कि आप मिस पावर चेक की ने। किस चीज की पावरें? मेरी कॉल नहीं लोगे, इतनी मिस कॉलें मारूंगा तुम शो नहीं कर सकोगे। आपने तकरीर उर्दू में क्यों नहीं की? भाईजान, अंग्रेजी एक इंटरनेशनल जुबान है, इसमें एक करिश्मा है। क्या करिश्मा है इसमें? अंग्रेजी नाम है सदाकत का, शुजात का, अदालत का, इमामत का, प्याजत का, टमाटरत का, भिंडियत का, कद्दूअत का, करेलियत का, टेंडियत का। तो मंडी जो निकला रेडी अगे ले जाओ भाई जी।
और मैं अपने ऑफिस से बात कर रहा हूँ। ये क्या हर बार आप घिसे पीटे नाम ले देते हैं? आई एम सिक एंड टायर्ड। आइनते ना करया करो ना पाया, चखते करो, नवे आइटम ले आए ने, चखते करो। अंग्रेजी नाम है पालकत का, कचनारत का, गाजरत का, यानी सब्जियां चेंज कर दी आपने। तो नवे आइटम है ना भाजन, पहले हो मेरे लाफ्टर ना खाओ। अच्छा दोबारा शुरू से। पालकत, अंग्रेजी नाम है पालकत का, कचनारत का, गाजरत का, तोरियत का, बैंगनत का, माड़ुएत का, अरबियत का, लसनत का, अदरकत का, पोदनियत का, बोरियत का, धनियत का, और उन्होंने फिर से शुरू कर दिया मर्चियत का। ये ना करो। नहीं कुछ नहीं कर रहे, बहुत अच्छा जा रहा है। और नहीं पीछे अदरकियत का, पोदनियत का, मर्चियत का, हल्दियत का, सलादत का। सारे मेरा ख्याल किसी के वलीमे च बड़े। तो ये वजह है अंग्रेजी बोलने की। यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं, प्यार तो मिला यार के लिए। यार बिना चैन कहाँ रे। रेडी वाले ने ना सौदा नहीं बिकिया तो वापस कर मुझे आ रहा हो। आपने जेदे की बात नहीं सुनी। अच्छा जेदा कह रहे मेरी बात सुने, बात में कंप्लीट कर लीजिएगा। म्यूजिक बजन दे। अच्छा म्यूजिक एक लम्हे के लिए रोक दे। जी जी। जेदे ने एक बात की है क्या कि ये उस बदनसीब फेरी वाले की तरह जिसका सौदा बिका नहीं और वो रेडी लेके घर वापस जा रहा है। तो दुखी गाने गा रहे हो। अच्छा तो बात हो गई। हाँ जी चलो सुनो पे। यार बिना चैन। ये फिर से शुरू कर दिया आपने। सॉरी जोर का झटका हाय देर से लगा। ये इसी गाने का हिस्सा है। ये यार ये नया गाना क्या है? सच्ची समझ नहीं होती। मतंजन जिहा करन जोर का झटका हाय देर से लगा। अच्छा सर इतना तो बता दे प्लीज। लगा जोर का झटका, क्या बताऊं? आज की शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।